गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज फाल्गुन माह की यह एकादशी आमलकी एकादशी है। इस एकादशी पर हम सभी को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आज की यह व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में एकादशी तिथि का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि 1000 गोदान का फल देती है यह रंग भरी आमलकी एकादशी। तो आज हम सभी लोग इस पवित्र पावन कथा को श्रवण करने वाले हैं। निश्चित है यदि भक्त दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण कथा को श्रवण कर लेता है तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि यदि आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, यदि कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चितता है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु आप सब भी पर सदा सर्वदा कृपावान होंगे। तो आइए बड़ी ही पवित्र पावन पद्म पुराण की यह अद्भुत भगवान श्री हरि नारायण की कथा को श्रवण करते हैं। रंग भरी एकादशी आमलकी एकादशी। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान के नामों का इस विशेष एकादशी पर जप करना, उनकी कथाओं को श्रवण करना ही उनको अति प्रिय है भगवान को। एक बार भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर बोले, आपने तो हमें इस फाल्गुन माह की विजया एकादशी की संपूर्ण कथा तो श्रवण कराई, अब हमें फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की कथा एकादशी की कथा अवश्य श्रवण कराइए। कौन सी एकादशी है, इसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, वह कथा हम आपको श्रवण कराते हैं जो कथा भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को श्रवण कराई थी। और वही कथा राजा मानधाता ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के बराबर है। कितनी? 1000 गौदान के बराबर। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक मन लगाकर अवश्य सुनिए। एक वैदिश नगर का एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। संपूर्ण नगर भगवतमय, कृष्णमय, राममय, शिवमय था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी भी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु उपासक थे, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो,
और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। एकादशी की तिथि इतनी पवित्र पावन, समस्त सुखों को देने वाली, परम हित मंगल करने वाली यह पवित्र पावन एकादशी, आमलकी एकादशी की कथा की यह महिमा है, जो महिमा गुरु वशिष्ठ जी राजा मानधाता को बता रहे हैं। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था, क्योंकि एकादशी की तिथि पर रात्रि के जागरण का विशेष ही महत्व पद्म पुराण में और एकादशी के महत्व में बताया गया है। तो रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली एकादशी के महात्म की कथा को सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण करके रात बिता दी, भगवान की कथाओं और कीर्तन को करते करते। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर दैव संयोग से उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्राम का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान श्री हरि विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु का परम उपासक भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता, दान देने तथा उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए दैव संयोग से वह मार्ग भटक गए, अर्थात भूल गए, और दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेक्षा वहां पर गया और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़ा। मलेक्ष कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेक्ष उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेक्षों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे। जो मलेक्षों के अस्त्र थे वे उन्हीं पर वार करने लगे जिन्होंने राजा की तरफ वार करने के लिए अपने हाथ को उठाए। इससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भृगुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी।
जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन परम हितैषी है? इस निर्जन वन में वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक रहने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, यह आमले की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में श्री हरि विष्णु के धाम जाते हैं। आमले की एकादशी की एक दूसरी कथा कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु की तंड की तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमले की यानी आमले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आमले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो मनुष्य आमले की एकादशी के दिन आमले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त का अधिकारी हो जाएगा। तभी से आमले की एकादशी के दिन आमले के वृक्ष या आमले के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन आंवला भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। आंवले की एकादशी के कथा के संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख हमने आप सभी लोगों ने पहले ही कर दिया है। एकादशी तिथि को महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी की महिमा के विषय में शास्त्र कहते हैं, विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। पद्म पुराण के अनुसार परमेश्वर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व बतलाते हुए कहते हैं, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी एकादशी के अनुष्ठान से। एकादशी तिथि मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी है। आम्ल की एकादशी की बात करें तो एकादशी की महिमा को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं, इनके लिए एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करता है, समस्त देवी देवताओं की कृपा उस पर सदा सर्वदा बनी रहती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।